अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे ARS स्टडी चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम मुशाबा तलफ़ुज़ के अल्फाज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम तज़कीर व तानीस, जिसे मुज़क्कर व मुअन्नस भी कहा जाता है, वह अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसी तरह से आज की क्लास में हम मुशाबा तलफ़ुज़ के अल्फाज, मुशाबा यानी कौन से अल्फाज, ये पहले जानना ज़रूरी है। मुशाबा यानी देखने में अलग हैं मगर आवाज़ मुशाबा है। उनकी आवाज़, जिन जिन अल्फाज की आवाज़ मुशाबा होती है, सुनने में एक जैसी होती है, लेकिन उनके मानी बिल्कुल अलग होते हैं, उसे मुशाबा तलफ़ुज़ के अल्फाज कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए सुनिए और ख्याल से समझिए। लफ्ज़, यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, यहाँ पर मानी दिए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी लफ्ज़ दिए गए हैं। यहाँ पर लफ्ज़ का नुक्ता नहीं है, लेकिन लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर उसके मानी दिया गया है, हमें इसे नुक्ता दे देंगे लफ्ज़। उसी तरह से चलो शुरू करते हैं। लफ्ज़ में पहला लफ्ज़ क्या दिया गया है? अकल। अकल, ये देखने में अकल कैसा लग रहा है? देखिए, अलीफ वाला अकल है। अलीफ काफ लाम, अकल। अकल यानी छोटा। ये अकल जो अलीफ से शुरू होता है, ख्याल दीजिए, तवज्जो से सुनिए। अलीफ से जो अकल आता है उसके मानी छोटा है। अलीफ से जो अकल आता है वो छोटा मानी जाहिर करता है, छोटा। उसी तरह से आइन से जो अकल आता है उसके मानी है समझ। ये अकल क्या है? छोटा है। उसी तरह से ये अकल के मानी जो आइन से आ रहा है उसके मानी समझ है। उसी तरह से बाद यानी तेज चलती हुई हवा, तेज चलती हवा। जो तेज हवा चल रही होगी तब हमें उसे बाद कहेंगे। हवा, यहाँ पर क्या लफ्ज़ दिखा दिया जा रहा है? देखिए, बाद यानी तेज चलती हवा। ये बाद जो बा आइन दौल जो बाद आ रहा है, आगे यानी पीछे। आगे देखेंगे हम, तुम आगे देख के चलो, पीछे देखिए। ये जो आगे पीछे का जो मानी जाहिर कर रहा है वो ये बाद है। ये बाद यानी तेज चलती हुई हवा। ये बात जो है आगे या पीछे। उसी तरह से अलम, अलीफ लाम मीम, अलम जो है उसके मानी है रंज। अलीफ लाम मीम जो है उसके मानी क्या हो रहे हैं? रंज। आइन लाम मीम, आइन लाम मीम के मानी है निशान। अलम यानी रंज, ये अलम यानी निशान। जाल यानी मछलियां या परिंदों को फंसाने का जाल। यहाँ पर मछलियां परिंदों को फंसाने का जो जाल होता है उसे जीम अलीफ लाम जाल कहते हैं। ये जीम आइन लाम जो है इसके मानी है धोखा। ये धोखा, जिसके मानी क्या है? धोखा है। उसी तरह से अर्ज, अलीफ रे जे ज़ाद, अलीफ रे ज़ाद जो है उसके मानी है ज़मीन। अर्ज यानी ज़मीन। आइन रे ज़ाद यानी गुजारिश। मैं गुजारिश करता हूँ कि, किस तरह से कहते हैं? देखो, इसमें ए अर्ज की मानी जाहिर हो रहे हैं। सूरत यानी कुरान शरीफ का एक सूरा, जिसे हमें सूरत कहते हैं। ये सूरत यानी शक्ल, जिसे हमें फेस कहते हैं। फेस, शक्ल, सूरत। तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी है, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। ये सूरत यानी कुरान शरीफ का एक सूरा। ये सूरत जो स्वाद से निकल रहा है, शक्ल के मानी है सूरत के मानी है शक्ल। उसी तरह से अकरब यानी नजदीक। अकरब यानी नजदीक। यहां पर जो अकरब दिया गया है बिच्छू। अकरब यानी बिच्छू। अकरब यानी क्या? बिच्छू। जो आइन से निकल रहा है, आइन काफ रे बे जो है बिच्छू के मायने जाहिर कर रहे हैं। उसी तरह से अलीफ काफ रे बे जो है
नजदीक के मानी जाहिर कर रहे हैं। उसी तरह से सतर, सतर जो है हुरूफों का कतार, हुरूफों का जो कतार होता है उसे सतर कहते हैं। उसी तरह से ये सतर जो है सीन से निकल रहा है पर्दा या पोशीदा, पर्दा या पोशीदा। उसी तरह से बाज यानी शिकारी परिंदा, बा आइन ज़ौद यानी कोई, कुछ, चंद, जजा यानी बदला या इनाम, ये जजा जो है उसका मानी है रोना। सवाब नेक कामों का बदला, सवाब स्वाद वाला सवाब जो है दुरुस्त या ठीक। उसी तरह से माल, यहाँ पर माल सरमाया, माल यानी सरमाया, माल यानी नतीजा या इनाम। ये सवाब, ये समर जो है फल, ये समर जो है फल, ये समर जो है फरेब या धोखा। समर यानी फल, सीन से जो निकल रहा है उसे फरेब या धोखा मानी जाहिर होते हैं। कसरत, कसरत यानी वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, उसे कसरत कहते हैं, कसरत वर्जिश। ये कसरत जो है अफरात यानी या ज्यादा, अफरात या ज्यादा। ताबे, ताबे यानी मातहत या मुलाजिम, मुलाजिम। शेर, ताबे यानी मातहत या मुलाजिम। ये ताबे जो है छापने वाला, ताबे यानी छापने वाला। शेर, दूध, ये शेर जो है दूध, ये शेर जो है दरिंदा, ये शीर पढ़ना चाहिए इसे, शीर यानी दूध जो मीठा इस तरह से भी होता है, शीर दूध। ये शेर जो है दरिंदा। सदा यानी हमेशा, जो सीन से निकल रहा है उसके मानी है हमेशा, स्वाद से निकल रहा है उसके मानी है आवाज। अमारत, ये इमारत, अमारत भी पढ़ते हैं ज्यादातर से, ये भी देखो आवाज के आवाज मुशाबा है लेकिन अल्फाज अलग हैं, मानी भी अलग हैं। इमारत दौलतमंद, इमारत यानी ये इमारत जो अलिफ से निकल रहा है वो दौलतमंद, ये आइन से जो निकल रहा है वो मकान। रकम यानी लिखना, रे काफ मीम, रकम यानी लिखना, ये रकम जो है पैसे रुपये, रकम लिखना, रकम पैसे रुपये। नाल, बंदूक, नाल यानी बंदूक की नाली। ये नून आइन लाम जो है घोड़ा या बैल के तलवे, घोड़ा या बैल के तलवे पर परिंदे वाली पट्टी, बैल के तलवे पर बांधने वाली पट्टी। ये नाल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए घोड़ा या बैल के तलवे पर बांधने वाली पट्टी। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, साद, सीन आइन दौल साद जो है नेक, साद जो है मंजूर या तस्दीक करना। देर, ताकीर, देर यानी बुतखाना, देर यानी ताकीर, ये देर जो है बुतखाना। देखिए शक्कर यानी मीठे जायके की शय, ये शुक्र यानी एहसान, शुक्र यानी एहसान। अहद यानी पक्का इरादा, अहद यानी एक, आइन है दौल यानी एक। पैर यानी पाँव, ये पीर यानी बुजुर्ग या दिन। गिर्द यानी खाक, ये गिर्द यानी सिमत। सिर्फ यानी खर्च, ये स्वाद वाला जो सिर्फ है महज। तौर यानी पहाड़ का नाम, तौर यानी तरीका। नजर यानी पेश करना, नजर यानी निगाह। अयाल घोड़े की नाल, आइन ए लाम यानी बाल बेचिए, बाल बच्चिए। आयल, आयल व आयाल किस तरह से कहते हैं, अहल व आयल, आयल यानी बाल बच्चे। गुल यानी फूल, गिल यानी मिट्टी। हाल यानी हालत, हाल यानी कमरा। फिक्र यानी मोहताज, फिक्र यानी गौर। आम यानी फल, आम यानी मशहूर। फिराक यानी शादा, फिराक यानी जुदाई। अमल फाल, ये इमल ख्वाहिश। कलील, कमल कम थोड़ा।
कलील यानी कम थोड़ा, खलील यानी दोस्त, मुल्क वतन, मुल्क यानी बादशाह, दिल यानी जमात, दिल के मानी है कल्ब, मगर लेकिन, मगर मगरमच्छ, रिहा आज़ाद, रहा रिहा रहना, सिया काला, सिहा सियाह यानी सफ़र करने वाला, जल्द जिल्द यानी खाल यानी चमड़ा, ये जल्द यानी फौरन, शिकवा यानी रौब, शिकवा यानी शिकायत, चीन यानी मुल्क का नाम, चैन यानी आराम, बैर यानी दुश्मनी, ये बैर यानी बहादुरी। इसी तरह से आज हम क्या पढ़ चुके हैं, मुशाबा तलफ़ुज़ के अल्फाज मानी के साथ साथ समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हमारे वीडियोस को और भी आगे भी पहुंचाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।